नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे पढ़ा ऐप की यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। आज फिर से हम लोग मैथ के 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, जो आपको यहाँ पढ़ा ऐप के यूट्यूब चैनल से डेली 5 सुपर सीरीज के क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग बिना समय गवाए हुए आज के सीरीज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, एक बैंक ने एक निवेश को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश देती है और दोगुनी राशि देती है। तो बोल रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। मतलब कोई धनराशि है जो 5 वर्ष के लिए दिया गया, तो अपने का कितना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। क्या हो जाती है, 2 गुना राशि हो जाती है। तो बोल रहा है ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए, हम लोग एसआई का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हम लोग जानते हैं, पीआरटी यही होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग देखिए कॉन्सेप्ट समझेंगे। बोला है दोगुनी हो जाती है। अगर मान लीजिए 1 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा, तो जो मिश्रधन अमाउंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 रुपया। जो प्रिंसिपल रहा होगा 1 रुपया, वो कितना हो जाएगा, 2 रुपया। तो देखिए ब्याज के रूप में कितना बढ़ गई, ब्याज के रूप में 1 रुपया बढ़ रहा है। सिर्फ भाई 1 रुपया हम लोगों ने लगाया था, 1 रुपया लगाया था, 1 रुपया ब्याज हो गया। तो ब्याज के रूप में 1 रुपया बढ़ा। कितने वर्ष में बोल रहा है, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में बढ़ा। रेट पता करना है हमको, तो रेट पता करेंगे हम लोग। 5 से काटेंगे कितने बार में, 20 बार में। तो जो रेट रहा होगा उसका कितना परसेंटेज रहा होगा, 20%। इस सवाल का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे, मान लीजिए कल को बोलेगा 5 गुना हो जाता है, तो 5 गुना, तो प्रिंसिपल अगर मान लीजिए 1 रुपया आपने लगाया है तो अमाउंट 5 गुना होता है। तो यहां से ब्याज देखिए कितना बढ़ रहा है, 4 रुपया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है, एक बर्तन में 60 लीटर ग्लिसरीन रखा गया है, उसमें से 10 लीटर ग्लिसरीन निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। यानी 10 लीटर ग्लिसरीन निकाला गया और उतना ही पानी डाल दिया गया। इसके बाद 15 लीटर मिश्रण में से निकाला जाता है, मिश्रण निकाला जाता है। इस बार देखिए, जब ग्लिसरीन में शुद्ध ग्लिसरीन निकाल के पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मिश्रण हो जाएगा, ग्लिसरीन और पानी का निकाल दिया जाता है और इतना ही पानी फिर से डाल दिया जाता है। इसके बाद पुनः 12 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। तो बोला अंत में जो ग्लिसरीन है, शुद्ध ग्लिसरीन कितना बचेगा बर्तन में। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए देखिए क्या है, 60 लीटर आपका टोटल मिश्रण था, ग्लिसरीन था, उसमें से 10 लीटर निकाल लिया जाता है तो कितना बच गया, 50 लीटर बच गया। तो मान लीजिए एक में से बच कितना गया, 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तो 50 बच जाएगा। 60 में से 50 भाग बच जाएगा, इनटू अब बोलना है कितना, 15 लीटर निकाला जाता है, तो 15 लीटर निकाला जाएगा तो 45 बच जाएगा 60 में से। इसी प्रकार 12 लीटर निकाला जाता है तो 60 में से 12 निकल जाएगा तो 48 बच जाएगा। टोटल को काटते हैं, देखिए 50 से 50, ये 50 था आपका, तो 0 0 काट लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। 50 था, 0 0 खत्म हो जाएगा। और यहाँ 45 था, 15 से काटेंगे, 15 या 45, 15 चौके 60, 12 से काटेंगे, 12 चौके 48, 12 5 60, और 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ से 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में, तो कंप्लीटली आ जाएगा 60/2, यानी कि 30 लीटर जो था मिश्रण बचा हुआ है। और टोटल पहले ग्लिसरीन कितना था, 60 में से 30 बचा है तो 30 माइनस कर लेंगे, तो आपका जो शुद्ध ग्लिसरीन बचा होगा 30 लीटर बचा होगा।
ठीक है, शुद्ध ग्लिसरीन जो बचा होगा 30 लीटर। कल को मान लीजिए बोलेगा 60 लीटर ग्लिसरीन में से 10 लीटर निकाला जाता है, यह क्रिया 3 बार की जाती है, तो 3 बार करेगा तो हम लोग देखिए 3 बार करेंगे तो 50/60 बचेगा, फिर 50/60 बचेगा, फिर 50/60 आपका बचेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए अलग अलग निकाला है, 10 लीटर निकाला तो 50 बचा, 50/60 हो गया। जब 15 लीटर निकालेगा तो 45/60 हो जाएगा, 12 लीटर निकालेगा तो कितना 48/60 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा, और शुद्ध लीटर पहले कितना था 30 था, 30 में से माइनस करेंगे 30 को, तो शुद्ध जो बचेगा आपका 30 लीटर बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इस सीरीज का। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा सवाल है। बोल रहा है एक चलती हुई रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में पार करती है, 50 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 14 सेकेंड में पार करती है, और एक बिजली के खंभे को 10 सेकेंड में पार करती है। बोल रहा है रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट समझिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए समझना क्या है कि 50 लीटर प्लेटफार्म को जब पार करती है तो 14 सेकेंड लगाती है, लेकिन जब बिजली के खंभे को पार करती है तो 10 सेकेंड का समय लगाती है। मतलब कि बिजली के खंभे की लंबाई जो होती है नगण्य होती है, और प्लेटफार्म की लंबाई कितना है 50 मीटर। यानी कि बिजली के खंभे को जब पार किया होगा तो रेलगाड़ी अपने लंबाई के बराबर ही सिर्फ पार की होगी। तो कितना ज्यादा समय लगा रहा है, देखिए यहां पे 14 सेकेंड लगाता था, यहां पे कितना ज्यादा समय लगा रहा है 4 सेकेंड ज्यादा लगा रहा है। किसके वजह से, इस 50 मीटर लंबे प्लेटफार्म के वजह से। तो यहां पे स्पीड बराबर हो जाएगा 50/4। सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 2 से काट लेंगे अगर हम लोग तो 25/2 हो जाएगा। और पूछा है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, गुणा करा लेंगे 18/5 से। ये मीटर पर सेकेंड में है, 5 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 9 बार में, 9 5 कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा जो रेलगाड़ी की चाल होगी, जो कौन सा ऑप्शन नंबर में है डी में है। तो ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है आपका, देखिए फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 100। बोला है इसमें इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक के बारे में आप जानते होंगे, पहले हम लोग फैक्टोरियल के बारे में समझते हैं। फैक्टोरियल एन का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब होता है घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना। तो एन इसमें से n-1 हो जाएगा, n-2, n-3, ऐसे डॉट 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 n-n तक गुणा करेंगे इसको, ठीक है। जैसे समझिए फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 तक, 1 तक जाएंगे। फैक्टोरियल का मतलब कि 5 से कहां तक गुणा करेंगे 1 तक। अगर 6 है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कितना हो जाएगा 6 × 5 6 × 5 × 4 3 2 1 तक। इसी तरह से फैक्टोरियल घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां देखिए अब इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम लोग 5 तक गुणा करेंगे तो देखिए 4 5 20, 20 23 60, 60 दूना के 120, यहां से हो जाएगा 120। इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 720। यानी इकाई अंक में यहां से 0 आ रहा है। इससे पहले देखते हैं, समझिएगा जरा क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 3 2 और 1, यहां से गुणा करेंगे 24 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान हो जाएगा आपका 3 2 1, गुणा करेंगे 6 होगा। और फैक्टोरियल 2 का मान हो जाएगा आपका 2 × 1, यहां से कितना हो जाएगा 2। देखिए 5 के बाद ना जितने भी 5 के बाद होंगे सबके इकाई अंक में क्या आएगा 0 आएगा। जितने भी 5 के बाद आएगा सबके इकाई अंक में क्या आएगा 0 आएगा। और इससे पहले देखिए 4 में फैक्टोरियल 4 में 4 आएगा, फैक्टोरियल 3 में 6 आएगा, और फैक्टोरियल 2 में कितना आएगा 2 आएगा, और फैक्टोरियल 1 में कितना आएगा 1 आएगा। तो फैक्टोरियल 1 में कितना आएगा 1 आएगा। तो सबको जोड़ लेंगे तो 24 36 हो जाएगा, 30 2 32 1 33। 33 जो होगा 33 है, और इसमें इकाई अंक कितना है 3 है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, ठीक है। समझिए इसको फिर से,
देखिए फैक्टोरियल 5 के बाद जितनी भी संख्या आएंगे सबके इकाई में क्या होगा, 0 होगा, सबके इकाई में क्या होगा, 0 होगा। और उससे पहले क्या होगा, देखिए फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 को घटते हुए क्रम में लिखना, 4 3 2 1 गुणा करेंगे 24 आएगा। फैक्टोरियल 3 का हो जाएगा 3 गुणित्ते 2 गुणित्ते 1, इसका मान 6 आएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणित्ते 1, इसका 2 आएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 आएगा। तो 24 36 2 32 1 33, यानी इकाई 1 में क्या आएगा, 3 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन है, देखिए एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के एक युग्म की लंबाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 14 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। देखिए जो समलंब चतुर्भुज होता है, ये आपका समलंब चतुर्भुज है और इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, यानी ये 20 सेंटीमीटर है और एक 25 सेंटीमीटर है। और समांतर भुजाएं मतलब समांतर लंबाई जो है ये आपका टोटल कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका समलंब चतुर्भुज का एरिया जो होता है आपका 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल। तो 20 और 25 जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर। इंटू के ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। फार्मूला एक बार यहां से लिख देते हैं। देखिए होता है 1/2 समांतर भुजा का योग इंटू के ऊंचाई, इंटू के ऊंचाई। ये आपका फॉर्मूला होता है समलंब के लिए। किसके लिए होता है, समलंब के लिए। समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई 1/2। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 7 बार में खत्म हो जाएगा। 45 इंटू के 7 से गुणा करेंगे, 7 5 35 के 5 हो जाएगा। हासिल आपका 3 लगेगा, 7 चौक 28, 28 3 कितना हो जाएगा, 31, यानी कि 315 वर्ग सेंटीमीटर, 315 वर्ग सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दे रखा है। ठीक है, तो आप ये समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और इन इसके हाइट से गुणा करा देते हैं तो आपका क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में जो 315 ऑप्शन इसका राइट होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे आपको तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।